नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो लंबवत स्तंभों को क्या कहते हैं? तो लंबवत स्तंभों को समूह कहते हैं और क्षैतिज पंक्ति को क्या कहते हैं? तो क्षैतिज पंक्ति को बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं क्षैतिज पंक्ति को? क्षैतिज पंक्ति को बोलते हैं दोस्तों आवर्त। क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने इन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या क्या दोस्तों, जो मेंडलीफ ने किन यौगिकों पर ध्यान दिया था? जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने। किससे मिलकर बने हैं? जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं, इन यौगिकों पर किसने ध्यान केंद्रित किया था? मेंडलीफ ने ध्यान केंद्रित किया था। नेक्स्ट देखिएगा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके निम्न का आवधिक स्वभाव माना जाता है, परमाणु द्रव्यमान का। मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर। नेक्स्ट, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का जो श्रेय है, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का जो श्रेय है, किसको जाता है? दमित्री मेंडलीफ को जाता है। किनको जाता है दोस्तों? तो दमित्री मेंडलीफ को जाता है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकरण करने का श्रेय। नेक्स्ट, दमित्री मेंडलीफ ने तैयार किया था रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। क्या तैयार किया था? दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? तो उन्होंने तैयार किया था रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी तैयार किया था। नेक्स्ट देखिएगा, मूल तत्वों की जो आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? ये आपको बताना है। क्या बताना है? मूल तत्वों की जो आवर्त सारणी बनाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? मेंडलीफ थे, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले वैज्ञानिक। नेक्स्ट देखिएगा, तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका तो वो तत्व है हाइड्रोजन। कौन सा तत्व? हाइड्रोजन तत्व आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। और अगर बात कर ले अपन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान भी 1 है। नेक्स्ट, मेंडलीफ अपनी आवर्त सारणी में सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका। किसको? हाइड्रोजन को। मेंडलीफ ने हाइड्रोजन को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्व निम्न निकल से पहले दिखाई देता। कौन तत्व था? कौन सा जो तत्व था निकल से पहले दिखाई देता था? तो जो कोबाल्ट था दोस्तों, कौन सा? कोबाल्ट जो था निकल से पहले दिखाई देता था। अगला क्वेश्चन, निम्न के अनुसार तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन। देखिए, परमाणु भार के आवर्ती फलन मेंडलीफ का आवर्ती नियम। क्या? मेंडलीफ का जो आवर्ती नियम है, तत्वों के परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्वों का जो वर्गीकरण है नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है, ये किसके नियम पर आधारित है? तो ये मेंडलीफ नियम पर। कौन सा नियम? मेंडलीफ के नियम पर यह आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहा जाता है। किसको? ऊर्ध्वाधर कॉलम। ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहा जाता है समूह। क्या कहते हैं ऊर्ध्वाधर कॉलम को? ऊर्ध्वाधर कॉलम को बोलते हैं दोस्तों समूह बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को इस क्रम में व्यवस्थित किया गया था। क्या? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, किसमें? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को इस क्रम में व्यवस्थित किया गया था। किस क्रम में व्यवस्थित किया गया तत्वों को? तो तत्वों को जो व्यवस्थित किया गया था उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में। किसमें व्यवस्थित किया गया? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्व समूह को बाद में तालिका में, मतलब बाद में जोड़ा गया। किसको किसको जोड़ा गया? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में किन किन तत्वों को बाद में जोड़ा गया? तो जर्मेनियम, गैलियम, स्कैंडियम। किनको किनको? स्कैंडियम है, गैलियम है, जर्मेनियम, इनको आवर्त सारणी में बाद में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीफ की आवर्त सारणी एक जर्मन पत्रिका में, क्या है? मेंडलीफ की आवर्त सारणी एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1872 में। तो दोस्तों 1872 में प्रकाशित हुई थी। क्या? मेंडलीफ की आवर्त सारणी 1872 में प्रकाशित हुई थी। किसमें हुआ था? जर्मन पत्रिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एका एल्युमिनियम की जगह क्या कौन तत्व था? एका एल्युमिनियम की जगह था गैलियम था। क्या था? गैलियम। मेंडलीव ने क्या कुछ जगह छोड़े थे, इसे जगह छोड़े थे। एल्युमिनियम के नीचे एक जगह था जिसका नाम उन्होंने पहले रख दिया था एका एल्युमिनियम, उसके स्थान पर हम गैलियम को रख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उस रूसी वैज्ञानिक या रसायनज्ञ क्या क्वेश्चन दोस्तों? उस रूसी रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवधिक फलन होता है। क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान का। तो वह मेंडलीव साहब है। मेंडलीव कहाँ के हैं? तो मेंडलीव जो है दोस्तों ये रूस के रसायनज्ञ हैं। कहाँ के हैं? रूस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी। क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन है मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी किससे रिलेटेड है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। देखिए जो मोजले का दोस्तों, मोजले का जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो जो आधारित है बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक पर आधारित। किस पर आधारित है? बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक पर आधारित है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के कौन से आवर्त के हैं? तो तृतीय आवर्त के हैं। कौन से दोस्तों? तृतीय आवर्त के हैं। नेक्स्ट, परमाणु संख्याओं के आधार पर नए तत्वों को वर्गीकृत किया गया था मोजले द्वारा। किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया था? मोजले द्वारा वर्गीकृत किया गया। किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया था? तो यह वर्गीकृत किया गया था मोजले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व हैं? शून्य वर्ग में। कौन सा? शून्य वर्ग में या 18 वर्ग में? कौन से में? शून्य वर्ग में या 18 वर्ग में जो है रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व है। कौन तत्व है? अक्रिय तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। संक्रमण तत्व होते हैं। क्या होते हैं संक्रमण तत्व? बताइएगा। ये आपको बताना है। क्या बताना है आपको? आपको बताना है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं। चलिए बताइए। बताइएगा संक्रमण तत्व क्या होते हैं। तो संक्रमण तत्व आपके क्या होते हैं? वह तत्व जिनके दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। क्या? वह तत्व जिनके दो सबसे बाहरी सेल जो होते हैं अधूरे होते हैं। क्या होते हैं? दो बाहरी सेल अधूरे होते हैं। नेक्स्ट, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n स्क्वायर np स्क्वायर आवर्त सारणी के इस तत्व समूह के अंतर्गत आता है। समूह 14 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? समूह 14 के अंतर्गत आता है ये। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व बताइएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन है? लिथियम है। किसमें? आधुनिक आवर्त सारणी में। किसमें दोस्तों? आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन है? तो पहला धातु तत्व जो है आवर्त सारणी में लिथियम है। कौन है दोस्तों? पहला जो धातु तत्व है आवर्त सारणी में वो आपका लिथियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त श्रेणी के समान ग्रुप समूह से संबंध तत्वों के अणु में क्या? तत्वों के अणु में क्या होती है? तो बाह्य कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है? बाह्य कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के इस समूह में नोबल गैसों को रखा गया। किस में रखा गया नोबल गैसों को? समूह 18 में रखा गया। किस में रखा गया नोबल गैसों को? तो नोबल गैसों को रखा गया था समूह 18 में। किस में रखा गया? समूह 18 में नोबल गैसों को रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन हैं तो दोस्तों यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह इस समूह से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? दूसरे वाले। क्योंकि 12 प्रोटॉन है तो बाह्यतम कोश में कितने बचेंगे? बाह्यतम कोश में 2 बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में किस में होता है? समूह 2 में होता है। नेक्स्ट देखिएगा, संक्रमण तत्व की विशेषता क्या है? संक्रमण तत्व की विशेषता क्या नहीं है पूछा है। क्या? संक्रमण तत्व की विशेषता क्या नहीं है? तो ये सभी वायु है। ये गलत है, सभी वायु थोड़ी है। नेक्स्ट,
एक्टिनाइड क्या है दोस्तों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिलेटेड है, एक्टिनाइडों की परमाणु संख्या है, आपको बताना है। चलिए बताइए, एक्टिनाइडों की किसकी, एक्टिनाइडों की परमाणु संख्या क्या है, तो 90 से 103 है। क्या है, 90 से 103 है एक्टिनाइडों की परमाणु संख्या। कितना है, 90 से 103 एक्टिनाइडों की परमाणु संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी के इस समूह में रखा गया, किसमें रखा गया क्षारीय धातुओं को, पहले समूह में। किसको, क्षारीय धातुओं को पहले समूह में रखा, किसमें रखा गया दोस्तों, क्षारीय धातुओं को पहले समूह में रखा गया था, क्षारीय धातुओं को। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त तालिका में समूह और आवर्त मौजूद हैं, किसमें मौजूद है बताइएगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त तालिका में समूह, क्या समूह और आवर्त मौजूद हैं, 18 समूह 7 आवर्त। कितने कितने दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में, तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं। कितने हैं, 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में कथन सही है, इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं। क्या होते हैं इसमें, इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिन्हें हम समूह कहते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी पर ज्ञात सबसे भारी तत्व कौन सा है, ओस्मियम है। क्या है, पृथ्वी पर ज्ञात सबसे भारी तत्व जो है ओस्मियम है। क्या दोस्तों, ओस्मियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, तो यह क्या है बताइएगा। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, तो यह एक हाइड्रोजन गैस है। क्या है ये, यह एक हाइड्रोजन गैस है। क्वेश्चन क्या था दोस्तों, क्वेश्चन था यह तत्व का परमाणु क्रमांक 17, क्या एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, तो ये क्या है, तो ये एक हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पोटेशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका रासायनिक प्रतीक क्या है, तो पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक है के। क्या है पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक, तो पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक है दोस्तों आपका के है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को रखा गया है, कहाँ पर रखा गया, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं कहाँ पर रखा गया, बाईं ओर। कहाँ पर रखा गया दोस्तों, तो बाईं ओर रखा गया। कहाँ पर रखा गया, बाईं ओर रखा गया। नेक्स्ट देखिएगा, तत्व एक उपधातु, कौन सा तत्व जो है, कौन सा जो तत्व है एक उपधातु, सिलिकॉन। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना है, तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक है 14। क्या सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक है आपका ये 14 है। देखिएगा, तीसरे आवर्त के तत्वों में कितने कक्ष होंगे, तीसरे आवर्त में 3 कक्ष, चौथे आवर्त में 4 कक्ष, पांचवें आवर्त में 5 कक्ष, है ना। तो इस प्रकार से आपको याद रखना चाहिए, पहले आवर्त में 1 कक्ष, दूसरे आवर्त में 2 कक्ष, तीसरे आवर्त में 3 कक्ष, चौथे आवर्त में 4 कक्ष, पांचवें आवर्त में 5, इस टाइप से। नेक्स्ट देखिए, बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार यह सब सही जोड़ी है। कौन सही जोड़ी है बताइए, बताइएगा। बाएं से दाईं ओर जाने पर, क्या दोस्तों, बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी क्या है, बेरिलियम और बोरान है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में इस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो कि निष्क्रिय गैस के रूप में होते हैं। क्या होते हैं, निष्क्रिय गैस के रूप में होते हैं। समूह 18 में, कौन से में होते हैं, समूह 18 में शामिल होते हैं। नेक्स्ट, तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन को सामान्यतः जाना जाता है हाइड्रोजन के रूप में। किस रूप में, हाइड्रोजन के रूप में जाना जाता है। किसको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन को। ये क्या है, ये तो हाइड्रोजन है। ये कैसे तत्व है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 18 समूह में रखी गई नोबल आर्गन है। आर्गन जो है तीसरे आवर्त में रखा गया और समूह 18 का सदस्य है। किसका मेंबर है, समूह 18 का मेंबर है ये। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद हैं। किसमें किसमें 8 तत्व मौजूद हैं, तो दूसरे और तीसरे में क्या है, 8 तत्व। देखिए,
पहले में है 2, दूसरे और तीसरे में है 8 8, और चौथे और पांचवें में क्या है 18 18, छठवें और सातवें में क्या है 32 32। तो ये आपको याद रहना चाहिए पूरी लिस्ट, ये पूरी लिस्ट हम बता दिए, ये आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इसका वर्गीकरण परमाणु संख्याओं पर आधारित है। किसका वर्गीकरण? परमाणु संख्या के आधार पर आधारित है। बताइए, किसका जो वर्गीकरण है परमाणु संख्या पर आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी, किसका? आधुनिक आवर्त सारणी का जो है दोस्तों, क्या क्वेश्चन है कि इसका वर्गीकरण परमाणु संख्याओं पर आधारित है। क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि इसका वर्गीकरण जो है परमाणु संख्याओं पर आधारित है। तो ये है दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी। क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी जो होता है परमाणु संख्याओं पर आधारित है। कौन आधारित है? आणविक आधुनिक आवर्त सारणी। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी को स्वरूप दिया गया है जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, क्या? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं? उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। हेनरी मोजले, किसके अनुसार है ये? तो हेनरी मोजले के अनुसार है ये। किसके अनुसार दोस्तों? हेनरी मोजले के अनुसार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यह बताता है, क्या दोस्तों? यह बताता है कि, क्या? यह बताता है कि तत्वों के गुण उनकी परमाणु संख्या के आवधिक फलन है। क्या है परमाणु संख्या के? परमाणु संख्या के आवधिक फलन है। आधुनिक आवधिक नियम कौन सा है? आधुनिक आवधिक नियम में ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में ऐसा किया गया है। ऐसा किस में किया गया है? तो ऐसा किया गया आधुनिक आवर्त सारणी में। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की गई थी किसके द्वारा? मोजले के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी की जो खोज है किसके दोस्तों? आधुनिक आवर्त सारणी की खोज जो है मोजले द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मोजले द्वारा किया गया था आधुनिक आवर्त सारणी खोज। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व उत्कृष्ट गैस है। कौन है? आधुनिक आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व जो है उत्कृष्ट गैस है। नेक्स्ट, तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है। क्या है तत्व का परमाणु क्रमांक? तत्व का परमाणु क्रमांक है 3, लिथियम का है 3। किसका? लिथियम। प्रथम अगर धातु तत्व पूछेगा तो आपको बताना है लिथियम। प्रथम धातु तत्व कौन है? लिथियम है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नील बोर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में सही नहीं है। क्या है क्वेश्चन? नील बोर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में सही नहीं है। क्या सही है? वह तत्व जिनकी परमाणु संख्या 57 से लेकर 70 तक होती है उन्हें लेंथेनाइड श्रृंखला कहा जाता है। क्या बोलते हैं उनको? तो उनको बोलते हैं लेंथेनाइड श्रृंखला बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में तत्व मौजूद, कितने तत्व मौजूद है? 32 तत्व। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में 32 तत्व मौजूद हैं। कितने तत्व मौजूद हैं? 32 तत्व मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को कहा जाता है। बताइए, एक आवर्त सारणी में 36 पंक्ति क्या बोलते हैं? तो 36 पंक्तियों को बोला जाता है आवर्त। क्या बोलते हैं 36 पंक्ति को? 36 पंक्ति को बोलते हैं आवर्त बोलते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में अधातुओं की अधिकतम संख्या, किसमें? प्रथम आवर्त में कितने अधातु हैं दोस्तों? 2 अधातु हैं। कौन कौन से धातु हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम 2 अधातु हैं पहले आवर्त में। किसमें? पहले आवर्त में 2 अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संख्या 57 वाला तत्व डी ब्लॉक का होगा। किसका होगा? परमाणु संख्या 57 वाला जो तत्व है वो डी ब्लॉक से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में किसकी बात कर रहा है दोस्तों? तो ये बात कर रहा है आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्व, कितने तत्व उपस्थित हैं? 18 तत्व। आवर्त सारणी किसके? आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में, किसमें दोस्तों? आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित हैं?
बताइएगा, चलिए बताइए। हाँ, आवर्त सारणी किसमें, आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित हैं? 18 तत्व। कितने हैं? 18 तत्व उपस्थित हैं आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे तत्व में। नेक्स्ट देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त, हाँ, अब आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और सातवें में कोई उपधातु शामिल नहीं है। मतलब पूछा ये है कि कौन से आवर्त में कोई उपधातु नहीं है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कौन से आवर्त में। सिंपल से क्वेश्चन है कि कौन से आवर्त में कोई उपधातु शामिल नहीं है। तो पहले और सात में, किसमें? पहले में और सातवें में कोई उपधातु नहीं है। किसमें दोस्तों? पहले और सातवें में कोई भी उपधातु नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने की प्रकृति। इस संक्रमण धातुओं की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्वों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार धातुएं कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्वों को बोलते हैं क्षार धातु। क्या बोलते हैं? क्षार धातु बोलते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्व 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले सभी को क्या कहते हैं? तो समूह 18 के तत्वों को हम क्या कहते हैं? सिंपल सी क्वेश्चन है। तो समूह 18 तत्वों को बोलते हैं निष्क्रिय गैस, नोबल गैस, अक्रिय गैस, ये सभी बोलते हैं। एक ओर से दूसरी ओर जाने पर तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है। किसमें? तो ये पंक्ति में होता है। किसमें होता है? पंक्ति में। आप पंक्ति में अगर बाईं ओर से दाईं ओर जाओगे संयोजी इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होता है। लेकिन समूह में अगर बात करोगे ना, तो समूह में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है चेंज नहीं होता। हर एक, देखिए, पूरे समूह का संयोजी इलेक्ट्रॉन एक होता है। जैसे समूह फर्स्ट का संयोजी इलेक्ट्रॉन सभी का एक होगा। समूह दो में अगर देखोगे सभी परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, तत्व लेंथेनाइड है। बताइए कौन सा तत्व है जो लेंथेनाइड है? बताइए आंसर। बताइए कौन सा तत्व जो है लेंथेनाइड है? सीरियम। सीरियम जो है ना, ये आपका क्या है दोस्तों? सीरियम आपका लेंथेनाइड है। क्या है सीरियम? सीरियम लेंथेनाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व एक्टेनाइड है। क्या तत्व जो है एक्टेनाइड है? क्यूरियम तत्व। कौन सा? जो क्यूरियम है ये क्या है दोस्तों? क्यूरियम जो है एक्टेनाइड है। क्या है क्यूरियम? क्यूरियम आपका एक्टेनाइड है। क्या है दोस्तों? क्यूरियम, क्यूरियम एक्टेनाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड हैं एफ ब्लॉक के तत्व हैं। लेंथेनाइड क्या? लेंथेनाइड और एक्टेनाइड क्या है? तो लेंथेनाइड एक्टेनाइड क्या है दोस्तों? एफ ब्लॉक के तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरेनियम 235 इस श्रृंखला से संबंधित है। किस श्रृंखला संबंधित है? यूरेनियम 235 एक्टेनियम श्रृंखला। किससे संबंधित है? एक्टेनियम श्रृंखला से रिलेटेड है यूरेनियम 235। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने उपधातु हैं? तो चौथे में 2 उपधातु हैं। कितने उपधातु हैं चौथे में? 2 उपधातु। देखिए उपधातु, ये क्वेश्चन आता है कि कौन से आवर्त में उपधातु नहीं है? तो आवर्त 1 और 7 में कोई उपधातु नहीं है। किसमें किसमें? 1 और 7 में कोई भी उपधातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। क्या होते हैं? 18 समूह 7 आवर्त होते हैं। उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे प्रथम समूह और चौथे आवर्त में रखा? किसमें? प्रथम समूह और चौथे आवर्त में रखा गया था 19। किसमें? 19 में। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के 15वें समूह को क्या बोलते हैं? निट्रोजन बोलते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन ग्रुप है ये। क्या है? नाइट्रोजन ग्रुप है, इसलिए बोलते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में किस की स्थिति के संबंध में असंगति है? क्योंकि इसके पहले पीरियड के पहले समूह तथा 17वें समूह में रखा गया था, हाइड्रोजन को रखा गया।
हाइड्रोजन को किसके लिए वो है दोस्तों, तो ये हाइड्रोजन के लिए है, क्योंकि इसको आप पहले में भी रख सकते हो, पहले समूह में रख सकते हो, 17वें समूह में रख सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन जो है 17वें समूह के जैसा रिएक्ट करता है, इसलिए उसको 17वें समूह में भी रख सकते हो। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के साथ नाम जुड़ा हुआ है, किसका नाम जुड़ा है, मोसले का, किसका है, एमजे, किसका नाम जुड़ा है, एमजे मोजले साहब का नाम जुड़ा है, किसका नाम जुड़ा है, एमजे मोजले साहब का नाम जुड़ा है। आधुनिक आवर्त सारणी के साथ किसका नाम जुड़ा है, एमजे मोजले साहब का। नेक्स्ट देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह निम्न में 2, 8, 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व रखा गया, 16, क्या 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्फर और क्लोरीन जैसी अधातु आवर्त सारणी में कहाँ पाई जाती है, दाईं ओर। क्या दोस्तों, सल्फर और क्लोरीन जैसी अधातुएं आवर्त सारणी में कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है दाईं ओर पाई जाती है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान होते हैं, क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। देखिए अगर उसका वर्ग 1 है तो उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होगा, क्या होगा, अगर उनमें समान वर्ग क्या है, वर्ग अगर एक समान है, संयोजी इलेक्ट्रॉन एक समान होगा। नेक्स्ट, आयन में डी संक्रमण के कारण रंग नहीं होता, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। नेक्स्ट, जिरकोनियम का परमाणु क्रमांक पूछा है, परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु द्रव्यमान। जिरकोनियम का परमाणु द्रव्यमान पूछा कितना होता है, 91.22। आवर्त सारणी में यह समूह शून्य समूह के रूप में जाना जाता है, किसको बोलते हैं शून्य समूह, समूह नंबर 18 को बोलते हैं शून्य समूह, इसी को बोलते हैं अक्रिय गैस, इसी को बोलते हैं निष्क्रिय गैस, इसी को बोलते हैं नोबल धातु, ओ नोबल अधातु बोलते हैं। नेक्स्ट, ये कैलिफोर्नियम एक्टेनाइट का सदस्य है, क्या है, कैलिफोर्नियम एक्टेनाइट का सदस्य है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन और हीलियम को रखा गया, किस में रखा गया है, पहले आवर्त में। हाइड्रोजन और हीलियम को किस में रखा गया, पहले आवर्त में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम वर्ग में तत्व का परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है, फ्रेंसियम का, किसका, फ्रेंसियम का, हाँ अधिक है। देखिए नेक्स्ट, चौथे आवर्त में तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी किसमें होगी, पोटेशियम की। चौथे आवर्त की अगर बात की जाए सबसे अधिक जो परमाणु त्रिज्या है वो आपकी पोटेशियम की, किसकी होगी, पोटेशियम की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व में परमाणु संख्या कॉपर की तुलना में अधिक है, जिंक में, किसमें, जिंक में। किस तत्व में परमाणु संख्या आयोडीन की तुलना में अधिक है, प्लेटिनियम में। लेंथेनम की परमाणु संख्या पूछ दिया, क्या पूछ दिया दोस्तों, लेंथेनम की परमाणु संख्या है क्या है, तो लेंथेनम की परमाणु संख्या 57, क्या है, 57 है। जर्मेनियम की परमाणु संख्या है, जर्मेनियम की परमाणु संख्या क्या है, 32। जर्मेनियम की परमाणु संख्या क्या है दोस्तों, तो 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिनियम की परमाणु संख्या क्या है, एक्टिनियम की परमाणु संख्या जो है 89, 89 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, क्या है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है। फिर नाइट्रोजन परिवार की तीसरे तत्व की परमाणु संख्या 33 हो जाएगा, कैसे करना है, 7 में 8 जोड़ोगे 15, फिर 15 में 18 जोड़ोगे 33 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिथियम सोडियम और पोटेशियम में समानता है, क्या, लिथियम सोडियम और पोटेशियम में समानता है। इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है इनके बाह्यतम कोश में, इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौती अधातु कौन है, हाइड्रोजन। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से लेकर 71 वाले तत्वों को क्या कहा जाता है, लेंथेनाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किसमें धातु के रूप में नामित किया गया, गैलियम के रूप में। नेक्स्ट, तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है, क्षारीय मृदा धातु। क्या दोस्तों, तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है, क्षारीय मृदा धातु। नेक्स्ट, निम्न दर्शाता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या
उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है। तो यह हेनरी मोजले। कौन है? हेनरी मोजले। नेक्स्ट देखिए, परमाणु संख्या निम्न वाले तत्वों का युग्म समूह से संबंधित है। 13 से 31 वाला आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव तो मोजले ने दिया है। किसने दिया है? मोजले ने दिया है। देखिए 5वें आवर्त में अतिधात्विक तत्व रुबोडियम है। आधुनिक आवर्त सारणी में इस आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया। पहले आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया।